नमस्ते आप सभी को। मैं हूं आशुतोष। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि क्यों एनिमेशन इंडस्ट्री में इंडिया, हमारा देश भारत, दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, कुछ जनरल पॉइंट्स ही आपको बताऊंगा जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्यों आज के इतने हाईली एडवांस्ड टाइम में भी हमारा देश एनिमेशन इंडस्ट्री में पीछे है। तो सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। आप सभी एनिमेशन के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। ज़्यादातर लोग इसे कार्टून कहते हैं और मैक्सिमम लोगों ने इसे अपने बचपन में भी देखा ही होगा और अपने आसपास भी देखते ही रहे हैं। शुरुआत से ही देखा जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से हमारे देश में दूसरे देशों के कार्टून्स जिसे हम कहते हैं वही ज़्यादा फेमस है। लेकिन क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों के जो एनिमेशन हैं जिन्हें हम कार्टून कहते हैं वही फेमस है? और क्यों आज की तारीख में भी इंडिया एक वर्ल्ड क्लास एनिमेशन इंडस्ट्री क्यों नहीं बन पाया और एक अच्छा एनिमेशन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाया? इसके कुछ सिंपल लेकिन बड़े कारण हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो जिसमें से सबसे पहला कारण है मानसिकता। आपको ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, इसमें सबसे पहला कारण है यहाँ के लोगों की मानसिकता। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ज़्यादातर लोगों ने इसे अपने बचपन में देखा है। तो आज भी मैक्सिमम लोगों को, इंडिया की मैक्सिमम जनता को यही लगता है कि जो एनिमेशन होता है जिसे हम कार्टून कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के देखने की चीज़ है। इसके कारण वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि इसमें क्या कहानी होगी, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है, इसमें क्या हम नया सीखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर एक बार एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं होता है। एनिमेशन हर प्रकार के होते हैं, जिसमें जो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए होते हैं, कुछ बड़ों के लिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सभी के लिए होते हैं। तो एनिमेशन की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है और इसमें भी अलग अलग तरह के जॉनराज होते हैं, जैसे कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर, रोमांस और भी कई तरह के इसमें जॉनराज होते हैं जो आप जब इन्हें देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आप ये सब जानते हैं कि एक जो इंडस्ट्री होती है वो बिजनेस मॉडल की तरह काम करती है। कोई भी प्रोड्यूसर जब किसी चीज़ में पैसा लगाता है तो वो चाहता है कि वो पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर हो, और वो पैसा तभी रिकवर होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी। लेकिन हमारे देश में आज भी पुरानी मानसिकता के कारण एनिमेशन को एक बच्चों की चीज़ समझा जाता है। इसलिए कोई भी इंडियन एनिमेशन कंपनी किसी बड़े एनिमेशन प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं डालती है। इस कारण आज भी हमारे इंडिया में जो भी एनिमेशन शोज़ बनते हैं वो किड्स ऑडियंस को टारगेट करके ही बनते हैं और उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता। इस कारण हमारा देश अच्छे क्वालिटी एनिमेशन शो प्रोड्यूस नहीं कर पाता और आज की तारीख में भी जब हमारा देश हर तरह के सेक्टर्स में प्रगति कर रहा है और एनिमेशन में हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण है लोगों की जानकारी का अभाव। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन एनिमेशन इंडस्ट्री भी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बूस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके अंदर अच्छे अच्छे एनिमेटर्स हैं और वहाँ की एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में वो बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसा कि कुछ एग्जांपल हैं यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। इन दोनों देशों के एनिमेशन पूरी दुनिया में फेमस है। हमने भी बचपन से ही इन दोनों देशों के एनिमेशन को ही देखा है। तो इस कारण ये दोनों देश ही ज़्यादातर एनिमेशन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में डोमिनेट करते हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे देश की आउटसोर्सिंग। शायद आपने इस शब्द को पहली बार सुना हो या पहले भी सुना हो, आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी और के लिए काम करें। ये सबसे सिंपल रूप में मैंने आपको बताया है। आपको यही लगता होगा कि हमारे इंडिया में बेहतरीन एनिमेशन आर्टिस्ट और CGI आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में दुनिया के सबसे बेहतरीन CGI आर्टिस्ट और एनिमेशन आर्टिस्ट काम करते हैं। आप जब
गूगल से लिस्ट निकालेंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर एनिमेशन आर्टिस्ट कौन सी कंट्रीज़ में होते हैं, तो आपको इंडिया का नाम भी उसमें टॉप में ज़रूर दिखाई देगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे पास बेहतरीन वर्ल्ड आर्टिस्ट होते हुए भी हम एनिमेशन में इतना पीछे हैं? तो इसका सबसे पहला कारण जो मैंने अभी बताया था आपको, मानसिकता, उससे ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो एनिमेशन का स्केल है इंडिया में वो बहुत कम है। इस कारण जब भी कोई व्यक्ति एनिमेशन की स्टडी करता है, CGI की पढ़ाई करता है, तो उसे यहाँ पर वो काम नहीं मिल पाता जो वो चाहता है। इस कारण वो या तो बाहर चला जाता है या वो किसी एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाता है जो दूसरे देश में सिचुएटेड है लेकिन यहाँ पर अपना काम बेचती है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दुनिया के कई बेहतरीन गेम्स, एनिमेशन मूवीज़, एनिमेशन शोज़ और जहाँ पर भी एनिमेशन और CGI का यूज़ होता है उसमें से कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया में ही अपने प्रोजेक्ट्स भेजती है, जिसे कि हम सिंपल भाषा में आउटसोर्सिंग कहते हैं। और इंडिया के कई बड़े बड़े एनिमेशन स्टूडियोज़ आउटसोर्सिंग का काम करते हैं और इंडिया के एनिमेशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि यहाँ पर ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है कि एक बड़ा एनिमेशन शो बनाया जा सके और हिट करवाया जा सके, इस कारण ये एनिमेशन इंडस्ट्री अपना सारा का सारा पैसा आउटसोर्सिंग से ही कमाती है। तो इस तरह से हमारे देश का जो टैलेंट है वो हमारे देश के काम नहीं आता और दूसरे देश के जो एनिमेशन इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने में यूज़ होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद ही अपने देश के टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। जिस एनिमेशन इंडस्ट्री से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी दे सकते हैं, उस एनिमेशन इंडस्ट्री को हमने आज तक नेग्लेक्ट करके रखा है। तो यही थे कुछ ऐसे कारण जिसके कारण हमारा देश एनिमेशन इंडस्ट्री में काफ़ी पीछे है। अगर आपको ये सभी कारण सही लगते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में और भी कोई कारण है तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ, क्योंकि ये सभी जानकारी मैंने अपने स्तर पर जुटाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप भी एनिमेशन के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों में एक जागरूकता है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। और इससे ना सिर्फ हम अपनी संस्कृति और कला को पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जो हर प्रकार की ऑडियंस को टारगेट करता है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।